एकदम आत्मा की बात इन्होंने अपनी ब्रज की भाषा में कुछ कह दिया। लेकिन मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा महाराज जी, आपका आदेश हो तो थोड़ा सा। ब्रज धूलि समोहे प्राणी प्यारी लगे। भगवान के संत कहते हैं ब्रज की जो भूमि है, जो धूल है ना, बड़ी प्यारी लगती है। ब्रज धूरी प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोए बसाए रहो। महाराज जी का भाव कह रहा हूँ, हृदय में उनके में बड़ा सुंदर यही भाव होगा। ये चाहते हैं कि मुझे जन्म मिले तो ब्रज में ही वास मिले। क्या कह रहे हैं हमारे महाराज जी? ब्रज धूरी प्राणी सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोए बसाए रहो, रसिकों के सुरंग में मस्ती रहूं, जग जाल से मोह छुड़ाए रहो। नित्य झांकी ये झांकी निहारा करूं। कौन की? बांके बिहारी जी की है। नित्य बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सुनाते छकाए रहो। अह बांके बिहारी यही विनती, मेरी नैनों में नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों में नैना मिलाए रहो। बोलिए हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज की। मैंने भी कथा बहुत सुनी है, कथाओं में जाता हूँ, लेकिन महाराज जी का जो भाव है, प्रथम बार मैंने ऐसे कथावाचक परम पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से बड़ा सुना। मैं कभी नहीं रोया, लेकिन सप्तपदी करके मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। बड़े भाग्यशाली होते हैं। और महाराज जी ने कहा ना कि मुझे जन्म नहीं मिला। महाराज जी मैं तो बड़ा आपको बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि ब्रज में ना मिलकर के बाहर भी मिला, कि बाहर भी ब्रज के बाहर भी ऐसे हमारे सिद्ध मूर्ति संत महात्मा के रूप में हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज हैं। इनके नाम की एक बार जोर से ताली बजा देंगे। बोलिए व्यास जी महाराज की। महाराज इस योग के नहीं हूं मैं, लेकिन जो हृदय की पीड़ा थी वो मैंने एक भजन के माध्यम से व्यक्त की। लेकिन हृदय सच बताऊं आपको, एक हमारे भैया है, बच्चे से पूछा जहां विकास कुंज में रहते हो तो वहां 2-4 हजार रुपया दिन में पैदा हो जाते हैं। अब उनको क्या पता है कि 2-4 हजार में क्या है और 2-4 प्यार में क्या है, प्यारे कन्हैया के प्यार में क्या है। अब वो हम बात नहीं, क्योंकि समय नहीं, वो भैया हमारे रुक गए हैं, इसलिए केवल इस कथा को मैं पूर्ण रूप से विराम की ओर पहुंचा रहा हूं। व्यास जी के रूप में सूत जी जब बैठे हुए भगवान को प्रार्थना की तो मानसी भाव में, ध्यान से सुनना, 1-2 मिनट का प्रसंग है। उन्होंने कहा हे भगवान क्या चाहिए? भगवान ने पूछा, बोले मैं चाहता हूं कि अब आप अपने धाम बुला लो, यदि मेरी कथा का थोड़ा भी पुण्य मिला हो तो फिर जो आपकी इच्छा। उन्होंने कहा चिंता न करो, मैं तुमको ही नहीं बुलाऊंगा, अब तो संसार के न जाने कितने लोगों को भी तुम्हारे साथ बुलाऊंगा। जाओ मैं ऐसी एक लीला करूंगा। कहा ठीक है महाराज। कथा हो रही है, प्रतिदिन कथा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भैया, नाम बताओ, बलराम जी, बलराम जी को भेजा, जाओ और जाओ ऐसी ऐसी लीला करना। कहा ठीक है। कैसी लीला की? ध्यान से सुनना। पहुंचे बढ़िया तरीके से वृंदावन से, कहा नैमिष क्षेत्र में, नैमिष क्षेत्र में सीता पहुंचे और पहुंच करके वहां हुआ ये कि जैसे कोई आ जाए, जैसे यहाँ कोई बहुत ही विशिष्ट अतिथि आ जाए, जैसे यहाँ हो सकता है नहीं बल्कि कन्फर्म है, परम पूज्य महामंडलेश्वर संत जी महाराज हमारे राममूर्ति दास जी महाराज आ रहे हैं कि अब देखो उनकी कब अनुमति, लेकिन आएंगे। ऐसे महापुरुषों की उपस्थिति में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। स्वागत सम्मान में कोई भी होता है, खड़ा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात बड़े भैया बलराम जी से अवतार पहुंचे, तो जैसे पहुंचे तो सब लोगों ने देख करके खड़े हो गए, क्योंकि विशिष्ट है। 88,000 लोग खड़े हो गए, जय जयकार करने लगे।
सूत जी व्यास मंच पर बैठे थे। अच्छा, क्या व्यास जी को अपने स्थान पर उठना चाहिए? व्यास जी को कभी अपने स्थान पर उठना नहीं चाहिए उस समय। अब इस समय चाहे कोई क्यों ना, भगवान क्यों ना आ जाए, इस समय हम उठ नहीं सकते। क्यों? व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधे वसिष्ठाय। नहीं उठ सकते। नमो नमो साक्षात भगवान का अवतार माना जाता उस समय। अभी इस समय हम आपके लिए कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जब इतना कहा तो सबने उठ करके सम्मान किया। और जब वो आए तो जिंदगी में सबसे पहली बार उन्होंने एक भजन गाया था। मैं भजन नहीं केवल एक लाइन गाऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद आओ से ताली दबा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये जो भजन आप लोग गाते हो ना, ये श्री सूत जी के अंतिम शब्द थे। वो ये गाने लगे। हमारा कर्तव्य क्या है? जैसे कोई संत महात्मा यहाँ आए तो उनके स्वागत में हम भजन गाएं, ये मेरा कर्तव्य। हम उठ करके सम्मान नहीं, आप लोग उठ करके सम्मान करेंगे। तो ध्यान से सुनना, सूत जी ने सम्मान किया, लेकिन इधर तो भगवान श्री कृष्ण के पढ़ाए पहुंच गए। कौन? श्री बलराम भैया जी। ओ क्रोध किया, ये इतने बड़े विद्वान हो गए जिन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया, सम्मान ने उठाया एक कुश। कुश क्या है? भगवान के शरीर का रोम है ना, भगवान के शरीर का रोम। उठाया एक कुश और ऐसे मार दिया, और जैसे मरा लगा और भगवान के भक्त व्यास चले गए। अब बताओ, इससे अच्छी किसी की गति होगी क्या? कोई बात नहीं, रख दो। अब वो ठाकुर जी सोच रहे होंगे कि सब रो रहे हैं तो हम क्यों मुकुट पहने, ये सोच रहे होंगे, और क्या बताएं। सुनो, जैसे वो कुश मारा तो उनका वहीं पर हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहते हुए उनका प्राणांत हो गया। अब बताओ, यही तो कहा है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं, यही तो भाव है। तो वो उनको फल मिला और भगवान को साक्षात धाम गए। शरीर पड़ा का पड़ा रहा। संत ऋषियों को क्रोध आ गया, अरे तुमने, हरे भगवान के भाई हो, भगवान क्यों ना हो, लेकिन व्यास मंच पर बैठे हुए श्री सूत जी महाराज गुरु के तुल्य थे, तुमने गुरु का अपमान किया, तुमने ब्राह्मण का अपमान किया, तुमको ब्रह्म हत्या लगेगी, इससे बच नहीं सकते हो। उन्होंने आज्ञा स्वीकार कर ली। अब वहीं पर पहुंच जाइए, चीटी मच्छर वाला, ध्यान सुनना। तो उन्होंने कहा, अब क्या करूं महाराज, पापों से मुक्ति कैसे हो, हमसे तो अपराध हो गया। बोले प्रायश्चित करो। तो उस चक्र तीर्थ से थोड़े पैदल चले और वहीं पर बैठ गए। वहीं पर उन्होंने एक अपने हाथों से कुंड खोदा, एक बड़ा सा सरोवर खोदा, और उसी में समस्त तीर्थों का आवाहन करके जल प्रकट किया, और उस तीर्थ में स्नान किया। और उस तीर्थ में स्नान करने से वो पाप से मुक्त हो गए। और उन्होंने कहा कि इस तीर्थ में अब तुम लोग कोई करने मत लग जाना, छोटे मोटे पापों को तो छोड़ो, अगर कोई गौ ब्राह्मण संत की यदि धोखे में, जानबूझकर नहीं, धोखे में यदि हत्या हो गई हो, तो वो इस कुंड में स्नान करके वो अपने आप को मुक्त हो जाएगा। बोले मुक्त हो जाएगा। उस तीर्थ का नाम बता दूं, उसी का नाम है हत्या हरण तीर्थ। ओके, समझ गए? तब जरा सोचो, बड़े बड़े अपराधों को भी वहां से मुक्ति मिल जाएगी, पापों से, तो क्या चींटी मच्छर और वगैरह वगैरह चूहों से मुक्ति नहीं? हम सोच रहे थे, लेकिन ऐसी कृपा हमारे
मलूक पीठ वाले महाराज जी की उनकी ये बाणी मैंने सुनी, इसमें भी भक्तमाल में मिली, तो मैं भी अभी गया और जाकर के डुबकी उबकी से चूहों का छुटकारा पाया, सर्पों का छुटकारा पाया, और अपराध हुए होंगे उनसे छुटकारा पाया, और भगवान से प्रार्थना करते अब हमसे कोई ऐसा पाप ना हो जाए। यदि आप लोग भी अगर अपने जीते जी, सबसे पाप होते हैं, एक बार चक्र तीर्थ एवं हत्याहरण तीर्थ में डुबकी अवश्य लगाओ, अवश्य लगाओ, अवश्य लगाओ। बोलो बाके बिहारी लाल की, नैमिष धाम की, हत्याहरण तीर्थ की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। सब लोग ईमानदारी से खड़े हो जाओ।